मेरा नाम अखिल पाराशर है और इस समय मैं मौजूद हूँ तिब्बती बौद्ध संस्थान में। जी हाँ, आज मैं यहाँ पर बाल जीवित बुद्धा के दिनचर्या के बारे में जानूँगा और ये भी जानूँगा कि वो किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उनका जीवन यहाँ कैसा है। तिब्बती बौद्ध संस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। यहाँ बाल जीवित बुद्ध की कक्षा होती है। स्कूली उम्र तक पहुँचने वाले सभी बाल जीवित बुद्ध यहाँ स्कूल जाने और रहने के लिए आते हैं। अब यहाँ कुल 8 बाल जीवित बुद्ध पढ़ाई करते हैं। 你好，你是活佛吗？他是活佛。他是活佛。活佛，嗯。你从什么地方来的？他是云南。云南的。云南丽江。哦，你是云南的。印度。对。印度。你会说一点印地语吗？你好怎么说？你好。Namaste。我想记住 ，Namaste。 इस बाल जीवित बुद्ध का नमस्ते सुनकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में सबसे मासूम और सबसे प्यारे बच्चे हैं। बौद्ध धर्म के अलावा इस उम्र के अन्य बच्चों की तरह वे गणित, अंग्रेजी, चीनी आदि पढ़ते हैं। अब वे तिब्बती भाषा की कक्षा लेने जा रहे हैं। 写了什么？这里主要写了就是这位人，看一下，我们西藏伟大的一个人。他是谁啊？根据准备，所骗你每日研究，就是他到其他那些地方来收集那些各民族的文化，来就是发展我们西藏这边的思想嘛。在我们西藏的话，第一个把英语翻译成我们藏语，用英语来写作文的就是这位人。这位人就是。वो बच्चे जो थे वो वाकई अद्भुत थे। अद्भुत के सेंस कि उनके चेहरे पर एकदम तेज था और जब भी वो बात करते थे बड़े मुस्कुरा कर जवाब देते थे, बात करते थे। और उनको जो मैंने देखा कि अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, चीनी भाषा भी बहुत अच्छी बोलते हैं, उनकी अपनी जो मातृभाषा है तिब्बती वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। इसके अलावा वो अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ते, विषय पढ़ते और उनको नॉलेज बहुत थी। एक कम उम्र होने के बावजूद भी मुझे पूरा विश्वास है कि बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भविष्य में अपनी पाठ्य पुस्तकों में लोगों की तरह तिब्बत में समृद्ध संस्कृति और विचार लाएंगे। जीवित बुद्ध पालो इस बौद्ध संस्थान के एक अंग्रेजी शिक्षक हैं। So, Master, I want to ask, how's your experience and how's your feelings be a teacher in this academy? One of the previous leaders, he found me and he said, we are going to start Tibet Buddhism University. Would you like to be here to study? And then I said, is that okay that I teach English here? Because I'm majored in English. Rinpoche said, because there are little Rinpoches, they're coming, what we call, living Buddhas. They're coming here, and they could, learn English, and you can teach them. And then, living Buddha is teaching to other living Buddhas. Yes. Okay. Maybe Rinpoche thinks like, if there is a elder Rinpoche takes the smaller Rinpoches, Right. maybe good for them. तिब्बती बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के दौरान धार्मिक ग्रंथ के बारे में वाद विवाद करते हैं, जिसे हिंदी में शास्त्रार्थ कहते हैं। 老师，你可以教我怎么辩经吗？好嘞。辩经的来源呢，就是印度。印度过来，印度。他呢，释迦牟尼佛所讲的那些比较哲学的方面，这样就辩论。就是研究的意思。我们开始辩经的时候就是这样。这个是什么呢？礼貌。比如说那么斯的 hello， 或者是就这样的一样。给他训诫，意思呢就是请求文殊菩萨给我智慧。就那个呢，
这样的动作。这个文殊菩萨的宝剑，这个呢，这样，为什么这样呢？我和他的一切的烦恼压在地上，这样呢，一切的众生就是那个得到了快乐，就这个意思。对，变的是因果，最重要的是什么呢？我们作为一个人，怎样做美好的，是的，就是这个方面。对。怎样反对自己的心里面的烦恼和不好的习惯。今天别带回去吧，就在这里好嘞，好当嘞一，个生意就念经吧。是的，好吧，好吧。咦。तो दरअसल क्या था कि मैं उनसे कभी आज तक मिला नहीं, देखा नहीं मैंने, बस सिर्फ पढ़ा था कि जीवित बुद्धा ऐसे होते हैं। पर लेकिन जब मैं उनसे मिला, वो छोटी उम्र के थे काफ़ी, और कुछ तो 9 साल के थे और कोई तो 13-14 साल। वो वाकई काबिल तारीफ़ था और मैं बहुत हैरान हुआ उनसे मिलकर, और लगा कि आज मैं किसी अलग ही आत्मा से मिला हूँ। वो ऐसी मुलाकात थी जो मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूँगा।